वेलकम टू द पुल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो का मतलब होता है वाटर प्लस सॉल्यूट्स और रेगुलेशन कहते हैं मेंटेनेंस यानी बैलेंस को। तो प्लांट के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट्स जो है वो किस तरह बैलेंस होता है ये आज हम स्टडी करेंगे। तो प्लांट्स जो है वो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी डिफरेंट हैबिटेट के अंदर प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो 3 डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट कहते हैं प्लांट्स को। तो हाइड्रोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर जो है ग्रो होते हैं या पानी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो इन प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो ज़्यादा पानी को जो है ट्रांसपायर कर सकें या फिर एवेपोरेट कर सकें। इन लीव्स की अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर लॉस को जो है वो प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो लॉस किया जा सके। एग्जाम्पल है इनमें लोटस, वाटर लिली और हाइड्रेला। उसके बाद है मीजोफाइट्स। तो मीजो का मतलब है मॉडरेट और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। ऐसे प्लांट्स जिनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। तो ऐसे प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन रहते हैं ताकि वो एक्सेस वाटर को एवेपोरेट कर सके, लेकिन बाज़ दफ़ा उनको पानी की कमी हो जाती है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। तो इनकी एग्जांपल है ब्रासिका, रोज, मैंगो। थर्ड हैबिटेट है जीरोफाइट। जीरो का मतलब है ड्राई और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को, यानी ऐसे प्लांट्स जो खुश्की पर ग्रो होते हैं। तो इन प्लांट्स ने अपने अंदर जो है वो अडेप्टेशन कर ली है ताकि वो ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस कर सकें, यानी वाटर जो है वो कम से कम एवेपोरेट कर सकें। बहुत से जीरोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं ताकि लीव्स का सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो। तो जितना लीव का सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी, यानी उतना ही कम जो है वाटर एवेपोरेट होगा। इसके अलावा इन लीव्स के ऊपर जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल क्या है? थिक वैक्सिक लेदरी लेयर होती है। ये भी वाटर की लॉस को प्रिवेंट करती है। स्टोमेटा जो है वो इन लीव्स की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ताकि कम से कम जो है वो वाटर को एवेपोरेट किया जाए। सम प्लांट्स कैक्टाई यानी कैक्टस, तो ड्राई सीजन के दौरान ये अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन को रोका जा सके। अब इनके स्टेम्स जो हैं, क्योंकि इन्होंने लीव्स जो हैं वो शेड कर दिए हैं, गिरा दिए हैं, तो इनके जो स्टेम होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए वो अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं और सरवाइव रहते हैं। जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो रेनी सीज़न में स्टेम जो है वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि ड्राई कंडीशन में वो यूज़ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो ऑस्मो का मतलब है वाटर प्लस सॉल्यूट्स और रेगुलेशन कहते हैं मेंटेनेंस यानी बैलेंस को। तो पहले हमने प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन स्टडी किया है, तो अब हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को। एनिमल सेल्स को वाटर एंड सॉल्यूट्स की बैलेंस अमाउंट जो है वो चाहिए होती है ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सके, अदरवाइज प्लांट सेल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आप लोगों को पता है कि सेल्स में वाटर जो है वो कंटिन्यूसली एंटर और लीव होता रहता है, यानी कंटिन्यूसली सेल्स के अंदर वाटर जो है वो मूव करता रहता है। तो 2 अप्रोचेज हैं इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। फर्स्ट है ऑस्मो कन्फॉर्मर और सेकंड है ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी ऑस्मोलैरिटी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं, यानी जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे ही वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट्स चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह हम अपने आइसोटोनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद है ऑस्मो रेगुलेटर्स, जो अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हुए बॉडी में ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये करते हैं ये हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के जरिए, यानी एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स को जो है ये रिलीज करते हैं ताकि बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन ये अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देते अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल चेंज। तो ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं। इन इन्वायरमेंट्स के अंदर हम ऑस्मोरेगुलेशन को स्टडी करेंगे। तो मेरीन है फर्स्ट, सेकंड है फ्रेश वाटर, थर्ड है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट है मेरीन इन्वायरमेंट यानी समुद्र का इन्वायरमेंट। तो बहुत से मेरीन वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं, यानी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को भी मैच करते रहते हैं। इसके अलावा जो हैग फिशेस होती हैं वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो है वो समुद्री पानी पाया जाता है। लेकिन मोस्टली कार्टिलेजियस फिशेस जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर कम साल्ट जो है वो मेंटेन रखती हैं एज कम्पेयर हैग फिशेस। इन कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर किडनी मौजूद होती है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन रखती है और एक्सेस साल्ट को जो है ये गिल्स के जरिए बॉडी से बाहर सिक्रीट कर देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसको कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। सम फिशेस जो है अपनी बॉडी के अंदर कम साल्ट को मेंटेन रखती हैं और इसके साथ वो अपनी बॉडी के अंदर जो है रिटेन रखती हैं यूरिया को, यानी यूरिया की एक खास अमाउंट जो है अपनी बॉडी के अंदर मौजूद रखती हैं, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो फिशेस को डैमेज कर सकता है। तो फिशेस जो है यूरिया की हाई कॉन्सेंट्रेशन के बैड इफेक्ट से बचने के लिए एक और केमिकल जो है वो अपने अंदर मौजूद रखती हैं जिसे कहते हैं ट्राइमेथाइलामाइड ऑक्साइड। बोनी फिशेस को फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स के ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो फिशेस हैं वो अबावजदाद हैं बोनी फिशेस के, और बाद में बोनी फिशेस जो हैं वो मेरीन फिशेस में कन्वर्ट हो गई। और मेरीन फिशेस जो हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर ड्रिंक करती हैं और एक्सक्रीट करती हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, यानी अमाउंट ऑफ यूरिन कम होता है लेकिन यूरिया जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी इसमें मैक्सिमम साल्ट जो है वो पाया जाता है और मिनिमम जो है वो वाटर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास है मेरीन फिशेस जो कि सी वाटर को ड्रिंक करती हैं और ये लेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो सिक्रीट करती हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होना और वाटर जो है वो कम मिकदार में होना। उसके बाद है फ्रेश वाटर। तो ऐसे एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनको वाटर की ज़्यादती को फेस करना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो उनके इर्द गिर्द पाया जाता है और साल्ट्स की कमी को जो है वो फेस करते हैं। तो फ्रेश वाटर में शामिल हैं प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामेशियम। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और ये एक्सेस वाटर को जो है बॉडी स्ट्रक्चर के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। कौन से बॉडी स्ट्रक्चर के जरिए? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर पंप आउट कर देते हैं। बहुत से फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं जिनमें फिशेस भी शामिल हैं, ये अपने एक्सेस वाटर को जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन के जरिए जो है वो रिमूव करती हैं। यानी यूरिन जो है इन फिशेस के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, लेकिन होता कौन सा है? डाइल्यूटेड, जिसमें वाटर जो है वो मैक्सिमम होता है और साल्ट जो है वो मिनिमम होता है। अब साल्ट की कमी को ये एनिमल्स जो है वो किस तरह कंपनसेट करते हैं? तो ये साल्ट कंटेनिंग फूड जो है वो खाते हैं और अपनी गिल्स और स्किन के जरिए जो है वो साल्ट को अपटेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेश वाटर फिश, ये वाटर को ड्रिंक नहीं करती और एक्सक्रीट करती है मोर डाइल्यूटेड यूरिन। तो मोर डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन होता है लेकिन डाइल्यूटेड होता है। तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि साल्ट अमाउंट जो है इनके अंदर बहुत कम होता है और वाटर अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं वो वाटर को वैपोरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर वैपोरेट होने की वजह से इनके अंदर डिहाइड्रेशन जो है वो हो जाती है, जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स की मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स ने टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को जो है वो सक्सेसफुली अडेप्ट कर लिया है, यानी वो कामयाब हो गए हैं इस खुश्की के इन्वायरमेंट में रहने की। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बॉडी जो है वो बॉडी सरफेस से कवर होती है ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। तो इंसेक्ट्स के ऊपर जो है वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा स्किन के ऊपर जो है वो मल्टी लेयर डेड स्किन सेल्स होते हैं। इसी तरह केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं ताकि वाटर लॉस से प्रिवेंट रहा जा सके।
ट्रिस्टी इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो ड्रिंक भी वाटर करते हैं और ईट भी जो है वो वाटर बेस्ड फूड करते हैं ताकि वाटर लॉस को कंपनसेट किया जा सके। इन एनिमल्स ने मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल जो है अडेप्टेशंस कर ली हैं ताकि वाटर को जो है वो जिस हद तक हो सके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब रखा जा सके, एवेपोरेशन से प्रिवेंट किया जा सके। कुछ ऐसे मैमल्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं यानी जो सहरा में पाए जाते हैं जैसे कि कैंगरू रैट, इन्होंने विदाउट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कैंगरू रैट जो है वो पानी नहीं पीते। तो ये फिर सर्वाइव कैसे रहते हैं? तो ये डेजर्ट प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको खाते हैं। इन सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है और इन कार्बोहाइड्रेट को कैंगरू रैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको वाटर प्रोड्यूस करने में यूज़ करता है। तो इस तरह वो वाटर जो है वो पिए बगैर काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। टेस्टी एनिमल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रोड्यूस कहाँ करते हैं? किडनी ऑर्गन्स के अंदर। और जब कभी जो है इनकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाए तो इनकी बॉडी जो है इस फिल्टर्ड वाटर को रीअब्जॉर्ब भी कर लेती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में आ चुका है, एनहाइड्रोबियोसिस। तो ऐसे टेस्टी एनिमल्स जो कि डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं और बहुत से एनिमल्स जो मुख्तलिफ तरीके से टेस्टी इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इस करैक्टर को कहते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।